हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो मेंटेनेंस पर आया है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है इन फेवर ऑफ हस्बैंड्स। ये केस है रजनेश वर्सेस नेहा एंड अनदर्स 2020। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। सो क्या है ये गाइडलाइंस, देखते हैं। नई गाइडलाइंस बताने से पहले मैं आपको शॉर्ट में पहले की सिचुएशन बता देती हूँ कि पहले क्या होता था। हस्बैंड को अपनी इनकम शो करनी होती थी कि हस्बैंड का बैंक बैलेंस कितना है, सैलरी कितनी है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, ये सब देखा जाता था। और साथ ही इंटरिम मेंटेनेंस ना देने पर हस्बैंड को गिरफ्तारी का भी प्रावधान था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस केस के अकॉर्डिंग हस्बैंड को तो करना ही है, साथ ही साथ वाइफ को भी अपना बैंक बैलेंस, सैलरी, प्रॉपर्टी सब कुछ शो करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ बोला है कि द एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज मे बी एप्लीकेबल शैल बी फाइल्ड बाय बोथ द पार्टीज इन ऑल मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स बिफोर द कंसर्न फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट एज द केस में बी थ्रू आउट द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने साफ गाइडलाइंस जारी की है कि आपकी किसी भी फैमिली कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पूरे कंट्री में कहीं पे भी अगर आपका मेंटेनेंस केस पेंडिंग है तो हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को भी, दोनों पार्टीज़ को अपना एफिडेविट जो होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो एफिडेविट देना होता था हस्बैंड को, वो अब दोनों को देना होगा। कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता तय करने के लिए कोई ख़ास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये पक्षकारों के जो पार्टीज़ हैं उनके स्टेटस और जो वाइफ है उसकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। और साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या वे शादी से पहले नौकरी करती थी, क्या प्रेजेंट में जो नौकरी करती है उससे उसका गुजारा हो जाएगा, और अगर वो अपना गुजारा भत्ता, अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, लायबल है, तो उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। सो ये हस्बैंड्स के फेवर में बड़ा फैसला है कि अगर उसकी पत्नी जो है वो अपना गुजारा करने में सक्षम है तो उसको, हस्बैंड को गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। और साथ ही फैमिली बैकग्राउंड, वाइफ जो है, वाइफ के फैमिली बैकग्राउंड को भी देखा जाएगा कि वो कैसे बैकग्राउंड से है। और साथ ही अब जो हस्बैंड है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को और उसकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार के प्रति जो हस्बैंड की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी देखना होगा। अब हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाएगी और उसी आधार पर मेंटेनेंस तय होगा। और दूसरा, अब इंटरिम मेंटेनेंस, अंतरिम भरण पोषण में भी हस्बैंड की कंडीशन को देखा जाएगा। और अगर हस्बैंड इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दे पाता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले क्या होता था कि अगर हस्बैंड इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दे पाता था तो उसको गिरफ्तार करने का प्रावधान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हस्बैंड की गिरफ्तारी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, इस केस के बाद अब सभी सुबॉर्डिनेट कोर्ट मेंटेनेंस केस में इन रूल्स को फॉलो करेंगे। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन माइंड में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस।